अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो कि वीक होती हैं, उन्हें वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है और उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओरिजिनेट कैसे होती है? देखिए, हमारे पास फर्ज करें ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक का नाम है डाई मिथाइल ईथर, इस मॉलिक्यूल का नाम, और इस मॉलिक्यूल का नाम है इथाइल अल्कोहल। इनसे आप 10th क्लास में जब आपने फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उस हिसाब से आप इनसे फेमिलियर हो सकते हैं। तो चूंकि इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका एक है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस सेम है, 46 ग्राम पर मोल इसका भी है, 46 ग्राम पर मोल इसका भी है, क्योंकि इन दोनों में एटम्स की तादाद सेम है, इन दोनों में जो एटॉमिसिटी भी है वो भी सेम है, और इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी सेम है, लिहाजा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई मिथाइल ईथर जो है दैट इज -24 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि दोनों मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो सेम है। अब ऐसा क्यों है? इसकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। एक मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, दूसरे मॉलिक्यूल में गैर मौजूदगी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंतहाई कम है। दूसरी बात हमारे जहन में आती है कि वाटर जो कि इन दोनों के मासेस से बहुत हल्का है, इन दोनों का 46 ग्राम पर मोल मास है, और वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम पर मोल है। एक मोल का मास 18 ग्राम है। इसका मतलब कि पानी का जो उनकी निस्बत जो पानी हल्का है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मासेस पे। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। यानी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। वैसे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी इसी तरह की होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की। इसको डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की स्पेशल टाइप इस वजह से कहते हैं कि इसमें वो वाले एटम कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई होती है। जैसे हमारे पास एक एटम है फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के विच इज 4.0। हमारे पास एटम है ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल में सेकंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है ऑक्सीजन की वो होती है 3.5, और हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में आती है, और ये कितनी आती है? 3.0। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे, बजाय इसके ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है? बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम्स के दरमियान होती है, या पोल्स के दरमियान होती है। तो ये जब ये तीन एटम शो करेंगे, जब भी हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे तब ये शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सारे एटम हो सकते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन शो करें, लेकिन ये वाले तीन एटम स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो हमें याद रखना फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these three atoms do show hydrogen bonding when they are linked with hydrogen, जब ये हाइड्रोजन के साथ लिंक होते हैं। फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है 3.5, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में से कम है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें एग्जिस्ट करेगी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा होगा। यानी फ्लोरीन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, अगर हम फ्लोरीन और हाइड्रोजन का डिफरेंस मालूम करें तो आता है 1.9। अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मालूम करें तो आता है 1.4। अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मालूम करें तो आता है 0.9। ये तीनों डिफरेंसेस इस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, लिहाजा सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किसकी होगी? फ्लोरीन और हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल की। और सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होगी? अमोनिया वाले मॉलिक्यूल की, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है, क्योंकि नाइट्रोजन वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा
और उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होगी। स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है ये 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक वेरी करती है, यानी मुख्तलिफ मालिक्यूल्स में मुख्तलिफ होती है, लेकिन राउंड अबाउट ये 8 to 42 किलो जूल पर मोल के दरमियान होती है। किलो कैलोरी पर मोल में इसकी वैल्यू बदल जाती है और मुख्तलिफ बुक्स में इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबली मौजूद हैं। जैसे किसी किताब में लिखा होगा 12 से 45, किसी किताब में लिखा होता है 10 to 40, यानी रेंज तकरीबन यही है, थोड़ी सी वेरिएबल मुख्तलिफ किताबों में उन्होंने डिस्कस की हुई है। तो बहरहाल हम एक किताब से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो मौजूद है वो 8 to 42 किलो जूल पर मोल है। अगर हम मुख्तलिफ मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जिस्टेंस की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो वाटर के एक मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 बनाता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक मालिक्यूल से बनते हैं वाटर के। तो वाटर के मालिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ 29.29 किलो जूल पर मोल है, यानी वाटर के मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी बनिस्बत अमोनिया NH3 के मालिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है इसकी स्ट्रेंथ 9.37 है। और हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के मालिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है इसकी स्ट्रेंथ 41.84 किलो जूल पर मोल है। और ये जो HF का मालिक्यूल है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट जो होती है वो जिगजैग पैटर्न में होती है। वाटर के मालिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और अमोनिया के मालिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट जो है फैन लाइक हमें तस्वुर फील हो रही होती है कि फैन की तरह की अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल ऑलमोस्ट। फिर अगर हम इन तीनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि फ्लोरीन वाले की स्ट्रेंथ होती है सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ भी उसकी होगी। उससे कम जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी वो वाटर की होगी क्योंकि वाटर में थोड़ी सी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर उससे कम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होगी वो अमोनिया में होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि अगर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 19 डिग्री सेल्सियस के करीब क्यों है, लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF की निस्बत वीक है, लेकिन फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 19 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि वाटर के मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और HF के मालिक्यूल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। चाहे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो लेकिन एक को तोड़ना आसान होगा और 2 को तोड़ना मुश्किल होगा, लिहाजा हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। फिर हमने तो ये 3 एटम देखे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं हर केस में जब वो हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड हो किसी तरह। अगर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड हो HCl में तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, वो डाइपोल अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन अगर क्लोरीन क्लोरोफॉर्म में मौजूद है, क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरीन है ये 3 क्लोरीन क्लोरोफॉर्म में लगे हुए हैं, ये तीनों क्लोरीन उस कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को इंतहाई जोर से अपनी तरफ खींचते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरीन वाला पोर्शन है ये नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो ये पोर्शन है दिस विल बी पार्शियली पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कोई एसीटोन के ऑक्सीजन यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि हाईली पॉजिटिव है और ये हाईली नेगेटिव है। इसका मतलब अब यहां पर इस केस में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्लोरीन शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट नॉट इन ऑल केसेस। क्लोरीन तमाम केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, सिर्फ क्लोरीन कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि नाइट्रोजन के इक्वल है 3.0 है, लेकिन इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी चाहिए मगर फिर भी ये किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लिहाजा ये हर केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। सिर्फ किसी केस में क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन, जब ये दोनों मिक्स हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कर देंगे तो फिर इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी और ये दोनों एक दूसरे में हल हो जाएंगे। अगली बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन नेसेसरी है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसका साइज स्मॉल होना चाहिए और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, जो कि क्लोरीन में एक कंडीशन सेटिस्फाइड है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसका साइज स्मॉल नहीं है, उसका साइज बड़ा है थोड़ा सा। तो जब उसका साइज बड़ा है लिहाजा वो हर केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता। फिर
अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स की बात करें तो ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती हैं, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है, एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो सकती हैं। फिर अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है तो उसको बॉयल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके उसको बॉयल करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का OH, इस OH ग्रुप ने इस NO2 ग्रुप के साथ ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन से जाहिर किया हुआ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एसोसिएशन कर ली है। तो इस मॉलिक्यूल की एसोसिएशन अपने ही मॉलिक्यूल के साथ होगी, इसी के साथ हो गई है। इस मॉलिक्यूल की एसोसिएशन इसी के साथ है, इन दोनों की आपस में एसोसिएशन कम होगी, जिसकी वजह से इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से इनको बॉयल करना आसान है। बॉयल करने का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से क्या कर देना है? अलग कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पर अलग करना आसान हो गया, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट गई है, खत्म हो गई है पहले ही, तो इसलिए इनको बॉयल करना आसान है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मॉलिक्यूल का। फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ इफेक्ट्स की बात करते हैं कि जैसे सबसे पहला इफेक्ट है हमारे पास लोएस्ट एसिडिटी ऑफ HF अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये जितने भी एसिड्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इनमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की है, और सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HF की है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो फिनोमिना ये प्रोटॉन को लूज नहीं करता, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है जिसकी स्ट्रेंथ 41.84 किलोजूल पर मोल है। हाईएस्ट स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है वो HF में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये इजीली प्रोटॉन लॉस नहीं करेगा। इसने प्रोटॉन लॉस तब करना है जब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अच्छी तरह तोड़ दिया जाएगा। तो जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तब ये प्रोटॉन लॉस करेगा, अदरवाइज ये प्रोटॉन लॉस नहीं करता। फिर दूसरा इफेक्ट है फ्लोटिंग ऑफ आइस अपॉन वाटर, कि पानी बर्फ के ऊपर पानी क्यों तैरती है? क्योंकि जब पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो रैंडम होती है, लेकिन जो बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अरेंज्ड होती है। तो अरेंज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बर्फ के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्की होकर पानी से ऊपर आ जाती है। लिहाजा आइस फ्लोट्स अपॉन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। इसी तरह हाईली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल देन डाइमिथाइल ईथर, जो हमने यहाँ पे देखा कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमिथाइल ईथर से ज़्यादा है, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि अल्कोहल में एग्जिस्ट करती है लेकिन डाइमिथाइल ईथर में एग्जिस्ट नहीं करती। अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ये शो की हुई है, ये R ग्रुप इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो OH के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी अल्कोहल में। अगला इफेक्ट जो हम देखते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देन इथाइल अल्कोहल, के पानी का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा क्यों है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्यों है? जबकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला बनाया हुआ और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इसने ये वाला बनाया हुआ। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल ने दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हुए, लेकिन इथाइल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल ने एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अल्कोहल में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक है, लिहाजा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, लेकिन पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये था जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी 3 से 4 वीडियोस तक एक्सटेंड करेगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पूछ सकते हैं।